राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी आज अपने घर में ठीक ठीक ही हूँ, क्योंकि आज मूड ऑफ है। घर में पड़ा क्लेश, सुबह सुबह ही क्लेश पड़ गया। आज सुबह उठते ही हम गए 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक। तो क्या हुआ, अपना मोबाइल मैं लेके नहीं गई, 6% बैटरी। तो फिर मैं यहीं चार्जिंग पे लगा के मोबाइल रख गई। मैं कहा अपने हस्बैंड के मोबाइल से वीडियो बना लूँगी। फिर मैं बनाई नहीं, पहले ही क्लेश पड़ गया, कहाँ से बननी थी। रास्ते में बातें करते हुए गए, बीच में ऐसी बात कर दी पतिदेव ने, मूड ऑफ हो गया। तब मैं वीडियो बना ही नहीं पाई मॉर्निंग वॉक की। और गुस्से गुस्से में ही घर पहुंची। उसके बाद पारस को नाश्ता करवाया, स्कूल भेजा। उसका है आज लास्ट पेपर, +2 में पढ़ता है मेरा बेटा। तो उसको नाश्ता करवाया, वो चला गया स्कूल। उसके बाद मैं गई रेस्ट करने। आज मैं नहाई ली। मैं वैसे तो मैं सुबह सुबह नहा जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक के आने के तुरंत बाद मैं नहाती हूँ, फिर मैं किचन का काम करती हूँ। मेरा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने पारस को नाश्ता करवाया और मैं चली गई रेस्ट करने। तो जब मैं रेस्ट करने गई तो फिर बाद में ऑर्डर आया कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ। पतिदेव का नाश्ता बना के दे दिया। बातचीत अभी भी नहीं हो रही है, अभी भी कंटिन्यू है, झगड़ा चल रहा। झगड़ा तो नहीं चल रहा है, पर वे भी कई बार ऐसी बात कर देते हैं ना, मूड ऑफ हो जाता है। पूरा दिन काम करो तब भी नहीं खुश कर पाते हम किसी को, तो क्या ही कर सकते। पूरा दिन घर पे भी करना, फिर दुकान पे भी करना। दुकान पे चाहे बैठने का ही काम होता है, रखवाली बहुत होती है दुकान पे भी, बैठा इंसान वही बहुत होता है ना। और फिर भी इंसान की वैल्यू नहीं है रहेगी। चलो, मैं अब साफ़ सफाई में लगी हुई। तो सोचा धनिया था बचा हुआ काफ़ी, मैं कहीं सड़ रहा है तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, चटनी बनाने के, सब्जी में डालने के काम आ जाता है। तो मेरे पास 2 लड़कियां हैं, बेचारियाँ मेरी हेल्प करवा देती है घर का काम करने में। तो वैसे तो मंडे क्लोज़ होता है, हमारी दुकान बंद होती है, पर आ गई। मैं गई थी आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, जहाँ मैंने आलू लगाए थे। मैंने सोचा मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक में वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पे दिखाऊंगी आप सबको। और सॉरी, मैं आपको सबको वहाँ नहीं दिखा पाई। अगर हुआ तो मैं शाम के टाइम जाऊंगी, फिर आपको। इतने अच्छे आलू हुए हुए, उसमें सब में फूल हुआ हुआ है ना मोनू, सब आलू में ना इतने प्यारे वाइट कलर के फूल हुए हुए, और आलू हमारे अच्छे निकल गए। कल बारिश हुई ना, उसका भी फ़ायदा हो गया मुझे। शाम के टाइम जाएंगे, फ्री हो जाएंगे ना जब। चलो, 24 घंटे मूड ख़राब तो नहीं कर रख सकती मैं, अपने काम भी करना है। कुछ बच्चे मूड ख़राब कर देते हैं, कुछ हस्बैंड मूड ख़राब कर देता है, सॉरी कर देते। अभी होते तो अभी नहीं मालूम। तो चलो ठीक है, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करके, झाड़ू पोछा तो हो ही गया। अब घर की थोड़ी सा मंडे है, साफ़ सफाई करके डस्टिंग करके नहा धो के तब मैं, ब्रेकफास्ट तो हो गया वहाँ। लंच बना रही हूँ मैं, दाल बनाऊँगी, दाल चावल। उसके बाद देखते हैं, छुट्टी है, छुट्टी बना रहे हैं हम घर पे। आज दुकान पे नहीं है, तो आज में हम घर पे ही हैं। बीच बीच में कोई हमारा, जैसे दुकान नीचे है ना, तो घर के आगे, सॉरी नीचे दुकान है, तो अगर कोई आ जाता है तो मंडे को हम सामान दे देते हैं। जैसे थैले पे नंबर वगैरह होते, कोई जानने वाले होते हैं, फ़ोन कर लेते हैं। किसी को ज़रूरत होती है सामान की तो फ़ोन कर लेते हैं, हम नीचे से सामान दे देते हैं। कोई आएगा तो फिर चले जाएंगे सामान देने के लिए।
तो चलो जी ठीक है। अब मैं नहा के अब मैं लगी लंच बनाने की तैयारी। तो दाल चावल चटनी और साथ में बनेगा कचनार का रायता। कचनार का रायता चटनी और दाल चावल, ये हमारा आज का लंच है। हमारा जो सुबह से चल रहा था, थोड़ी अनबनी मिली थी, तो बार बार आ रहे हैं घर पे, फिर चले जाते, आते फिर चले जाते हैं। जब तक बात नहीं ना करूँगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। जब से हमारा झगड़ा हुआ तब से मेरे मन में यही गाना है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है। ज़्यादा देर तक हमारा झगड़ा नहीं चलता। झगड़ा वैसा झगड़ा नहीं, पर कुछ शब्द ऐसे बोल देते ना, फिर गुस्सा आ जाता है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बातचीत करना बंद कर देती हूँ, और मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब कुछ काम बोलना हो अपना, फिर वो मेरे को नहीं बोलते। फिर ट्विंकल ये कर दे, ट्विंकल वो कर दे, फिर मेरे को शांति रहती है। फिर मैं बच जाती हूँ थोड़ी देर काम, आहा मेरे को बड़ी शांति रहती है। फिर मैं बड़े काम में मस्त रहती हूँ। नहीं तो जब मैं कुछ कर रही थी, ये कर दे वो कर दे ये कर दे, बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे। फिर अभी जब तक मतलब पूरा हमारा सॉल्व नहीं हो जाता ना, तब तक ऐसे ही रहेगा। ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ हद तक सॉल्व हो चुका है। भाई गलती जिस मर्जी की हो, चाहे उनकी हो चाहे मेरी हो, सॉरी हमेशा मेरे को ही बोलना पड़ता है। पता नहीं क्यों, पर मैं ही बोलती हूँ हमेशा सॉरी, मेरी गलती हो चाहे ना। ऐसा तो है नहीं हमेशा एक इंसान वो ही गलत होगा, है ना। पर फिर भी मेरे को ही देता है ना, जो मनाना पड़ता है। चलो ठीक है। पढ़ता मतलब +2 के उसने एग्ज़ाम दिए, फाइनल एग्ज़ाम, आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो लास्ट दिन था। और स्कूल में देखो ये यादें, कुछ लिखा भी है इसमें, दिख भी नहीं रहा कुछ। देखो ये जो उजाला होता है ना उसके साथ, तो इस शॉट को मैं अच्छे से तय लगा के उसके लिए मतलब यादें रखना चाहती हूँ उसकी, ताकि उसको याद रहे। कभी मतलब कभी इस शॉट को निकाल लें तो फिर देखे कि ये लास्ट दिन स्कूल का। तो फिर मैं आई थी ऊपर कपड़े निकालने, कपड़े धोए थे ना, तार पे डालने हुए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो निकाल लेती हूँ। तो मैं थोड़े गमले भी लगाए हुए वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखो मेरे गमले लगाने का शौक़ तो है मुझे, फूल लगाने का शौक़ है, पर जगह के हिसाब से मैं नहीं लगा पाती क्योंकि जगह कम है। ये देखो ये जो वाइट फूल है, कितने प्यारे वाइट फूल। और ये वाला पौधा, ये देखो ये जेड प्लांट। जगह कम है, जगह के हिसाब से। और ये देखो मैंने यहाँ पे आंवले सुखाए हैं, उबाल के इनको काट के सुखाने के लिए रखा हुआ। अब इसका मैं पाउडर बनाऊंगी और फिर इसको यूज़ करूंगी। तो मैं आई हूँ कपड़े निकालने, धोए हुए कपड़े, इनको निकाल के फिर इनकी तह लगा के अलमारी में डालूंगी। तो मिलते हैं। तो आज में जो ट्विंकल है मेरी बिटिया, उसकी मैं बुक से लेने गई थी। तो जो इसकी है
सिर्फ 4 बुक से मैंने जो ली है वो पड़ी है मुझे 1700 की। और एक टी शर्ट ली मैंने, जो ट्रैक सूट के ऊपर जो टी शर्ट डलती है वो ली है, वो 300 की पड़ी। 350 की थी, वैसे तो 2050 का जो है वो बिल बना था। तो मैंने बोला तो थोड़ा कंसेशन दे दो, तो उन्होंने बोला 50 रुपये का, 50 रुपये लेस किए। तो जो समझ लो आप टी शर्ट में लेस हुआ है वो। तो 380 की टी शर्ट थी तो 320 लगे मुझे। टी शर्ट में मैं लेस कर रही हूँ, बुक्सों में वही रेट, मतलब वही रेट लगा है जो जो इसमें प्रिंट लगा हुआ है। CBSE बोर्ड है। तो ये देखो, ये जो 4 बुक है ना, सिर्फ 4 बुक है। ये देखो, एक ये, इसका रेट है 480। एक ये है हिंदी व्याकरण, इसका रेट है 580। और जो ये है साइंस लैब, ये देखो ये है 480। और इसका 180, 190, ये एक सॉरी 150 ये। तो ये मेरे को पड़ी सिर्फ 1700 रुपये की, मुझे सिर्फ 4 बुक से पड़ी। बाकी बुक से मुझे इसको कहीं से मिल गई थी, मतलब बच्चे का कुछ सिलेबस है शायद, वो भी मुझे दोबारा लेने ना पड़े, क्योंकि इसने अभी अच्छे से चेक नहीं किया है कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर चेंज हुआ होगा बीच में उसको पहले वो चेक कर लेगी, नहीं तो फिर वो भी लेनी पड़ेगी। जो 4 बुक्स है वो बुक, खाली 4 बुक्स वो है पड़ी है 1700 रुपये की। तो आप सोच लो कितनी महंगाई है। और ऊपर से हर साल एडमिशनें करवानी पड़ती है बच्चों की। 10,000 कुछ एडमिशन है जो वो फीस लगेगी, एडमिशन फीस। फिर उसके ऊपर जो फीस है वो अलग से लगेगी। इतनी महंगाई है। हमारे टाइम में, जो मेरे टाइम में था, चलो अब तो टाइम बढ़ता रहता है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर फिर भी उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे टाइम पे हमारे को कितना वो करना पड़ता था, तरसना पड़ता था बुक्सों के लिए, नोटबुकों के लिए, और बैग के लिए। अब तो बच्चे हर साल नए बैग, हर 6 महीने बैग चेंज करते हैं। तो कितनी महंगाई है, मैं ये देख रही हूँ। सिर्फ चार वो है बुक्स है जिसका मैं रेट बता रही हूँ। बाकी जो और बुक्स हैं उनका तो, नोटबुक के, और जो ली थी 500 रुपये की, इसने कम ली थी क्योंकि इसके पास पुरानी जो बची थी स्कूल की वही। हाँ, और ये स्कूल की तरफ से अवेलेबल करवाते हैं ये, इसके लिए यहाँ पे कुनिहार में हमारे, मतलब कुनिहार पे कोई शॉप नहीं है। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए आते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं, 20-25 दिन के लिए आते हैं। कल परसों तक की रहेगा शायद ये, जो मतलब वहाँ आके, वहाँ मतलब एक दुकान ली हुई, वो थोड़े दिनों के लिए आएंगे वहाँ। पेरेंट्स आते हैं, ख़रीदेंगे, फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। अगर उसके बाद कोई ज़रूरत पड़ती है हमारे को, या जैसे बच्चों की सॉक्स से फट जाती है या कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्कूल से अवेलेबल करवाते हैं, फिर स्कूल से लेनी पड़ती है वो। तो इतनी महंगाई है हमारे टाइम में। तो मेरे को याद है कि जब 1 रुपया, 5 रुपये फ़ीस होती थी, 50 पैसे भी फ़ीस होती थी जब मेरी एडमिशन हुई थी। तो उस टाइम ये जो हमारे टाइम पे होता था, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसा नहीं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। तो उस टाइम हमारी एडमिशन ही होती थी, वो एक बारी हो गई, वो एडमिशन हो गई। अगर स्कूल चेंज करते हैं तो एडमिशन होगी, नहीं तो फिर चेंज नहीं होती थी। अब तो देखो, अब प्राइवेट स्कूलों में तो ये हाल है, हर साल बोलते हैं ना नई एडमिशन है, नई एडमिशनों की फ़ीस नहीं, जो बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है उसको भी एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये बात बहुत गलत होती है। जो गरीब आदमी होती है, हम जैसा आम आदमी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो देखो वो कैसे गुजारा करेंगे। हम बच्चों को चाहते भी अच्छी एजुकेशन मिले, जो हमारे को नहीं मिल पाई वो बच्चों को एजुकेशन मिले, पर हमारे चाहने से क्या होगा, हमारे को इतनी महंगी महंगी बुक से, नोट्स बुक से ख़रीदनी पड़ती है। अब सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, तो ताकि हर बच्चा अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन ले सके। तो क्या हो,